हो गया। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? ये सुरेश देशमुख तक आए थे ना, चंदेनी गोंदा। ठीक है, चंदेनी गोंदा लास्ट क्लास था। आज नया टॉपिक है गुप्त जी के नाम से। हेडिंग डालिए, नया टॉपिक गुप्त जी। ठीक है, गुप्त जी के नाम से। प्यारे लाल गुप्त, प्यारे लाल गुप्त। इसकी एक रचना है, प्रथम रचना लाल बैरागिन। ठीक है, लाल बैरागिन। लाल बैरागिन लिख लिए इसको। ठीक, इसका नाम बहुत ज्यादा है, देखिए इधर भी है, आपको बहुत सारा है। जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देता हूं मैं। ठीक है, इसका जो इसकी जो रचना है ना, वो ग्रामीण परिवेश से मिलेगा आपको। किससे? ग्रामीण परिवेश से मिलेगा आपको। जैसे प्राचीन छत्तीसगढ़, ठीक है, सुखी कुटुंब, हमर कत का सुंदर गांव। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हमर कत का सुंदर गांव। धान लुवई, ठीक है, धान लुवई। नेक्स्ट लिखिए धान लुवई। हमर कत का सुंदर गांव और धान लुवई। प्राचीन छत्तीसगढ़, प्यारेलाल गुप्त जी। ठीक है, प्रथम रचक बैरागिनी। ठीक है, बैरागी। छत्तीसगढ़ में बैरागी राजवंश का शासन कहाँ था जी? कोई बताएगा क्या? छत्तीसगढ़ में बैरागी राजवंश का शासन किस रियासत में था? कोई बताएगा? बैरागी वाले नहीं सुने हो? हैं? राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव का जो रियासत है, वहां महल देखे हो ना, पुराना वाला खंडर वाला यार, कॉलेज बन गया है वहां। वो उसी का था, दिग्विजय वाला, वही। ठीक, वहां बैरागी वंश ने शासन किया। कहाँ? राजनांदगांव, बहुत सारे रियासत में से। ठीक है, एक रियासत। ठीक, हमर कत का सुंदर, तो इसका जो पहला रचना है क्या है? लाल बैरागिन। एक वैरागी भी था, वैराग जो सबसे त्याग व्याग देते हैं वो लोग, है ना, वो लोग भी बोलते हैं। एक प्राचीन छत्तीसगढ़, सुखी कुटुंब भी याद कर, हमर कत का सुंदर गांव, धान लुवई, फ्रांस राज्य की क्रांति का इतिहास, फ्रांस राज्य क्रांति का इतिहास। ठीक है, ये भी लिखा प्यारे लाल। गांव छोड़ के फ्रांस चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? फ्रांस चला गया। तो इसका देखना, हमर कत का सुंदर गांव और एक दिन का करते धान लुवई। ठीक है, एक दिन करते का धान लुवई, ये परंपरा है प्राचीन छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और लास्ट में बैरागी, बैरागी बंदे थे, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, हमर कत का सुंदर गांव, एक दिन धान लुवई, और फिर ये परंपरा का है, प्राचीन है। ठीक है, और लास्ट में कहा बन जाते? वैराग धारण कर लेते। ठीक है, ओकर बाद कहाँ चले जाते? फ्रांस। फ्रांस में कहा लिखते वहां? फ्रांस राज्य क्रांति का, फ्रांस के क्रांति का इतिहास है वो। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा वहां पे। फ्रांस राज्य के क्रांति का इतिहास, ऐसे है वो। ठीक, ये रचना है। बिलासपुर का वैभव, ये सब तो अभी तक आया नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट है इसका, लवंग लता। ठीक,
ये भी इंपॉर्टेंट रचना है इसका, बहुत ज्यादा है इसके पास रचना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लवंग लता। ठीक, प्यारेलाल गुप्त। उसके बाद पुष्पहार, श्री विष्णु, ये सब भी है, बाद में लिख लेना। ठीक, लेकिन अभी लवंग लता लिख लीजिए इसमें, बाकी तो पीडीएफ में है ही। तो क्या क्या यहाँ पे, प्राचीन छत्तीसगढ़, हमर कतका सुंदर, गांव, एक दिन, धान लुआई, प्राचीन छत्तीसगढ़, कहाँ जी, बैरागी बनते, कहाँ चले जाते, फ्रांस के क्रांति। ठीक, ट्रिक के माध्यम नहीं, लेकिन जुड़ गया वो ऑटोमेटिक, गांव से था तो जुड़ गया वो। निरंजन लाल गुप्त, निरंजन लाल गुप्त, निरंजन लाल गुप्त, निरंजन लाल गुप्त, आया हुआ है, एक ही है इसकी रचना, कौन सा, किसान के कर ले, कर लई, कर लई, कर लई मतलब है माया मरना, दया मरना, है ना, वही तो होता है क्या, दया कर लई लगा थे बिचारी, है नी, अकेला है ऐसे करके बोलते हैं, लइका माने कल्ला रही थे तो बोलते हैं ना, कल्ला ही लगा थे ऐसे करके, है ना। वाह, ऐसे आता है इसका मेंस में, वाक्यों में प्रयोग करिए आएगा, जिसमें आपको अपने शब्द में ऐसे लिखना पड़ेगा, कर लई को वाक्यों में प्रयोग करिए करके, जैसे 10वीं में आता नहीं था, वैसे उस टाइप से भी 2 नंबर में आ देता था, कभी कभी पूछ देता वो, जरूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन कभी भी पैटर्न चेंज करते थे, 2 नंबर का कभी नया पैटर्न ला देते हैं, तो कुछ नया पूछ देते हैं, इस टाइप से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लखन लाल गुप्त। ठीक है, तो इससे पहले निरंजन लाल किसान के क्या है, कर ले। ठीक, निरंजन कहीं से जुड़ेगा तो जोड़ लेना, बाकी एक ही है तो चल जाएगा, निरंजन लाल किसान के कर ले। ठीक, लखन लाल गुप्त, लखन संझौती के बेरा, एक रचना के देखो नाम ही बहुत प्यारा है, संझौती के बेरा, संझा और बिहनिया, मतलब संझौती मतलब होते शाम, बिहनिया मतलब सुबह, और मंझनिया मतलब दोपहर। ठीक, अरे हट गया, डबल हो गया था क्या, इसका जो इंपॉर्टेंट है वो चंदा अमृत बरसाइस, कई बार पूछ चुके हैं, कौन सा, चंदा अमृत बरसाइस, ये वाला लिखिए, चंदा अमृत बरसाइत, सोन पान, दूसरा रचना इसका इंपॉर्टेंट है, सोन पान, जस्ट नीचे वाला सोन पान, 11 निबंधों का संग्रह। तो एक बार ऐसी पूछे रही थे कि ऐसा कौन सा वो है, क्या है, लखनलाल गुप्त का ऐसा कौन सा रचना है जो 11 निबंधों का क्या है, संग्रह है करके पूछा था। ठीक है, तो वो क्या है, सोन पान। ठीक है, 11 अलग अलग निबंध है, और निबंध का क्या है, वो संग्रह है, सोन पान। और उसके बाद सुरता के सोन किरण, ये सब ना लिख सकते हो आप, एक है नहीं, बाकी जो, बाकी मेन जो है चंदा अमृत बरसाइस और सोन पान। ठीक, दोनों है। ठीक है, इसके बाद देखो, गोड़ बात, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, सरग ले डोला ऐस। ठीक है, सुआ हमर संगवारी, है ना, बेटी के मंसूबा और बर की खोज, मंसूबा अंसूबा डाल दिया, उर्दू शब्द लग रहा है ना। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, चंदा अमृत बरसे, अभी तक सबसे ज्यादा पूछा गया इसमें क्या है, चंदा अमृत बरसे। तो ये चंदा वाला एक ही चीज को अगर आपको, तो लखन से क्या है, लाल, लख मतलब लाख रुपया याद रख सकते हो। ठीक है, लख से लाख, लाख रुपए से उसने क्या लिया, अमृत लिया, क्या लिया, अमृत, अमृत, वो भी चंदा वाला अमृत लिया। ठीक है, आओ, अमृत, और किस में पिया, ग्लास में नहीं पी सकते तो पान में पीना है, किसमें, पान में से कोना बना के उसको। ठीक है, आदिवासी तरफ जाते तो उस टाइप से पानी नहीं पिलाता उस टाइप है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, दोनों हो जाएगा। ठीक है,
और बाकी जोड़ना है तो जोड़ लो। बाकी ये इसको आप लिख लीजिए, हाथी घोड़ा, पालकी, गोडबात, और कहा है जो वो, हाँ, सरगले, डोला, ऐसा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। सुरता के सोन किरण, आत्मकथा है वो सुबह। ठीक है, दो जो इंपॉर्टेंट है वो याद हो जाए आपने। ठीक है, कौन सा? चंदा अमृत बरसाइत और सोन पान, है ना, लखन लाल गुप्त। ठीक है, लखन से लाख याद रखना, लाख रुपया से क्या खरीदा भैया? अमृत खरीदा, और किस में पिया? पान में, सोन पान। ठीक है, ठीक। फिर क्या, फिर इसमें और जोड़ना पाओ तो जोड़ सकते हो। फिर एक गेम खेला, कौन सा गेम? हाथी घोड़ा पालकी वाला गेम किया, फिर उसी से हम सरक ले क्या आया? डोला आ गया। ऐसे करके एक कहानी आप क्रिएट कर सकते हो इसमें। इसका बहुत अच्छा शब्द है, एक दो तीन कहानी बन जाएगा इसके शब्दों से। ठीक है, बन जी नहीं? पूरा बनी? ले बना। लेने गाड़ी। ठीक। नेक्स्ट है ठाकुर जी, है ना, ठाकुर जी के नाम पर, हरि ठाकुर। हरि ठाकुर, हरि ठाकुर, इसका एक जो सुरता के, सुरता के चंदन, इंपॉर्टेंट रखना है। तीसरा नंबर में जो ये वाला, सुरता के चंदन, सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। कौन सा? सुरता के हरि ठाकुर, सुरता के चंदन, हरि ठाकुर। ठीक है, सुरता के चंदन हरि। उसके बाद जो ऊपर में है, छत्तीस गढ़ी गीत और कविता, ये दोनों पूछे जा चुके हैं अभी। तो कौन सा? छत्तीसगढ़ी गीत और कविता। ठीक है, सुरता के चंदन। ठीक है, सुरतक चंदन होता है क्या? है? वही ना, है? चंदन। ठीक है, सुरता के चंदन, छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, ये दो रचना अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते। फिर बाकी और भी बहुत सारा, लोहे का नगर, ये भी लिख लो, जय छत्तीसगढ़, है ना, गीतों के शिला लेख, और एक है हमर शहीद वीर नारायण सिंह। अभी तक बहुत सारे ट्रिक कर चुके हैं, एक जो इम्पोर्टेंट है उसी का बस करिए आप, है नहीं? बाकी को लिख लीजिए, एक बार पढ़ के जाइएगा, ये याद हो जाएगा दो तीन बार। साहित्यकार ऐसी याद होता है, आप जितना बार पढ़ोगे और जितना कम छोटे नोट्स बनाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक, एक बार में ट्रिक में, चाहे एक बार में ट्रिक हो चाहे कुछ हो, किसी में भी एक बार में याद नहीं होता है। ठीक है नहीं? तो इंपॉर्टेंट क्या है? छत्तीसगढ़ी गीत और कविता। ठीक, और दूसरा नंबर में है सुरता के चंदन। तो ये वाला तो आप जब आप लोग पेपर भी बनाते होगे ना, तो ये आप लोग को कई बार मिला होगा, सुरता के हरि ठाकुर। ठीक है, तो हरि जो रहता है, हरि मतलब विष्णु, विष्णु भगवान। तो आप ब्राह्मण लोग जब भी विष्णु या जो भी पूजा वूजा होते हैं, तो वहां पे क्या लगाते हैं? चंदन लगाते हैं, चंदन लगाते हैं ना। तो वहां से आप वहीं से हरि से याद रख सकते हो। जो विष्णु जी के जो पूजा कराते हैं घर में हम लोग, चौका तो नहीं करवाते, जो पूजा कराते हैं ना, सत्यनारायण और कुछ भी, तो वहां पे चंदन दिया जाता है, नहीं चंदन रखा जाता है, नहीं पूजा, कुछ भी कैसे भी करके हरि से आप लोग याद कर लेना, चंदन, सुरता के चंदन। ठीक है, अब वो सुरताला वो क्या किस में बताया? छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, हरि सुरता के चंदन, हरि से विष्णु भगवान, विष्णु से चंदन चढ़ाते हैं। ठीक है, और ये जो परंपरा है बताने का, वो संस्कृत में नहीं बता, किस में बता रहे हैं? छत्तीसगढ़ी गीत और कविता में। ऐसे करके ये याद हो जाएगा। ठीक, ये दो रचना हो जाएगा आपको। ठीक है, बाकी लिख लो भैया। ठीक है, धान के कटोरा। ठीक, दो बार आ गया, इसको मत लिखिएगा, ये धान का कटोरा नहीं है, कुछ और है। बानी है अनमोल, बानी मतलब भाखा, बोली, है ना। छत्तीसगढ़ के रत्न, बादर गीत, उत्तर कौशल, नए विश्व रस के बादल, छत्तीसगढ़ के इतिहास पुरुष। ठीक, ये सब एक्स्ट्रा है, नहीं लिखोगे चलेगा। ठीक, बहुत ज्यादा है, लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक,
बाकी दो याद हो गया, कौन सा? सुरता के चंदन और छत्तीसगढ़ी गीत और अगीत, कविता। ठीक। प्राचीन कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक इतिहास, इन्हीं सब का आप लोग पढ़ते हो, जो सब नीतीश कुमार लोग जो लेते हैं यहीं से ढूंढ ढांड के लेते हैं। ये सब जो प्राचीन बुक है इन्हीं से ही वो लोग निकाल के रहते हैं हमारे लिए इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो। इसका पूरा नाम क्या है? ठाकुर हरि नारायण सिंह। ठीक है, ठाकुर इसको लिख लीजिए, ठाकुर हरि नारायण सिंह इसका पूरा नाम है, ठाकुर हरि नारायण सिंह पूरा नाम। जग मोहन, नेक्स्ट लिखिए, जग मोहन, जग मोहन ठाकुर। इसकी एक ही रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पहला ही वाला श्याम स्वप्न। ठीक, ये वाला श्याम स्वप्न, श्याम स्वप्न। ठीक, जग मोहन ठाकुर। कहाँ गए? अच्छा, एक बीच में छूट गया क्या? केदारनाथ बस्तर भूषण, उसको भी लिख लिए, केदारनाथ बस्तर भूषण। केदारनाथ बस्तर भूषण, ये भी इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ बस्तर भूषण। इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, है नहीं? बस्तर भूषण, केदार शब्द के बहुत कम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो इस कारण वो थोड़ा अलग हो जाता है, केदार भस से याद रखिए क्या है, बस्तर भूषण। ठीक है, केदारनाथ ठाकुर। उसके बाद है जग मोहन ठाकुर, इसका रचना है श्याम स्वप्न। जग मोहन, जिसमें मोह आता है वहां स्वप्न आता है। ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हैं। ठीक, मोह मतलब गाड़ी का मोह आता है, मोबाइल का मोह हो जाता है नहीं? इस टाइप से पैसा का मोह आ गया। ठीक है, ठीक। तो वो फिर रात में आप वो जो आपको अच्छा लगता है वो आपके मन में आता है, चाहे वो यूट्यूब में कुछ देखते देखते सो गए। पेपर से पहले स्वप्न आता है कि नहीं आता किसी को? मेरे सिलेबस में एग्जाम में किस किस को ये आया है? मेरे को आया है भाई। जैसे कल प्री का पेपर है, प्री का मेरे को सपने में आया है कि मैं प्री का पेपर हो गया है और मैं 1.5 घंटे लेट पहुंच गया, बचा आधा घंटा। अब उसमें मैं क्या पढ़ूंगा? मतलब बीच में पहुंचा हूँ, 3 घंटे 2 घंटे का रहता है ना, उसमें भी लास्ट के आधे घंटे में पहुंचा हूँ मैं तो 2 पेज अपना नाम बस लिखा हूँ, हो गया, टाइम टाइम ऐसे बोल दिया यार। ऐसे हुआ है किसी के साथ पेपर के एक दिन पहले? सब कहते हैं ना, सबके साथ होता है जो एकदम मतलब आप अगर आप उसी में डूब जाओगे तो पक्का आपका उधर इस टाइप से आएगा पेपर में। डेजावू में होता है क्या किसी के साथ? तो जो आता है ना, फुकरे में होता है, नहीं होता है? होता है, कैसे नहीं होगा? कोई घटना पहले से घटा है ऐसे नहीं लगता है क्या? हाँ, है नहीं? है, एक बार और हो गया तो उसी को तो बोलते हैं डेजावू। ठीक है, वो भी होता है। किस किस के साथ हुआ है? आप लोग के हुआ है नहीं? अब यही मेरा प्री निकल रहा है, मेरा मेंस निकल रहा है करके हो जाए तो ठीक है, सपना में देख ली, लेकिन अच्छा चीज नहीं आता है। मतलब आप लेट हो गया है, मेरे से ये इतना छूट गया, अरे पीछे हालत में छोड़ ही दिया, इस टाइप से सपना आता है। अब उठोगे तो अच्छा कल सुबह है, बच गया मैं बोलते हैं ठीक है, इस टाइप से होता है। श्याम स्वप्न से जग मोहन, मोहन से क्या? स्वप्न याद रखना। ठीक है, और उसका है प्रलय, एक प्रलय भी लिख लीजिए, हुक्के वाले का नाटक। ठीक है, कल हुक्के वाले का नाटक प्रसंग है ये, प्रलय और ये श्याम स्वप्न जगमोहन का इंपॉर्टेंट। प्रलय को भी आप उसी में ऐड कर लीजिएगा, स्वप्न में जगमोहन में क्या है? स्वप्न, और स्वप्न आया तो उसमें प्रलय वाला आ गया था, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, इसे हिंदी साहित्य के फैंटेसी विधि के आविष्कारक माना जाता है। किसे? मोहन ठाकुर को। ठीक है, अब एक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो मैंने उस दिन बलदेव प्रसाद पढ़ाया था,
और ये आ गया आपका गजानन माधव मुक्ति बोध। इसके बाद आएगा कौन? हाँ ठीक है, वो पदम पन्नालाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, वो आ जाएगा। उल्टा हो गया, ठीक। ये तीनों का एक साथ है क्योंकि ये राजनांदगांव से, आप लोग कहीं पे लिखना होगा तो ये तीनों को एक साथ लिखेगा, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध, इसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसका बहुत पूछा जाता है इसका, तो इसके सारे रचने लिख लीजिए, फिर इसका ट्रिक अच्छा है जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, ठीक है, काम यानी एक पुनर्विचार, काम यानी एक पुनर्विचार, ये तीनों रचना लिखे, काम यानी एक पुनर्विचार, ठीक है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस है, पूरा लिखा होगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, अंतिम कविता, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, उधर लिखा है क्या? एक साहित्य है ना, सत एक साहित्य डायरी, ये इंपॉर्टेंट, साहित्य एक डायरी है वो, ठीक है। मुक्ति बोध रचना, ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक, बस इतना ही लिखिए। सतह से उठता आदमी, ये आया नहीं है ये सब, ठीक है। ये लिखिएगा सबसे पहले क्या, भूरी लिखिएगा यहाँ पे ब्रह्म राक्षस, मुक्ति बोध, और एक साहित्य, साहित्य एक डायरी है वह, यह दोनों देख लेना, उसी उच्चारण में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, उधर का 3, ठीक। चलो, ये चांद का मुंह टेढ़ा है, पहले लिखिए चांद का मुंह टेढ़ा है, दूसरा लिखिए अंधेरे में, ठीक है, और वहां पे ब्रह्म राक्षस था, दोनों जुड़ जाते हैं, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ठीक। और इसके बाद है काम यानी एक पुनर्विचार, ठीक है, ये लिख लीजिए, तीनों लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद ये वाला डायरी लिख लीजिए, मुक्ति बोध, ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक, ये वाला लिख लीजिए। इसका जो ट्रिक है ना, वो जो है मुक्ति से है, मुक्ति के लिए एक डायरी है, ठीक है, एक डायरी, उसका डायरी का नाम क्या है, कामयानी, उस डायरी का नाम क्या है, ठीक है। और उसमें उसका जो पन्ना बहुत पुराना हो गया, तो वो भूरा भूरा है, धूल लगा हुआ, भूरी भूरी खाक, ठीक है, भूरी भूरी खाक करके, ठीक। और उसमें लिखा है कि अंधेरे में ब्रह्म राक्षस है, और उसको देखते ही चांद का मुंह टेढ़ा हो गया, ऐसा है। मैंने क्या बताया? हम्म देखिए इसके नाम से, देखिए गजानन माधव मुक्ति बोध, मुक्ति से मुक्ति उठाना है, मुक्ति मतलब मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसे करके, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक। मोक्ष के बारे में कौन बताया है? तो शंकर, ठीक है, शंकर जी बताए थे। मोक्ष से याद करना है तो उसके लिए एक डायरी है, कौन सा? एक डायरी, उस डायरी का नाम क्या है? काम यानी, ठीक है, उस डायरी का नाम क्या है? कामायनी, पुनर्विचार, ऐसे करके पूरा लिख सकते हैं, सिर्फ वही पुनर्विचार डायरी का नाम है, ठीक है। उस डायरी का नाम क्या है? कामयानी। और उस डायरी का जो पेज है वो क्या है? तो अब पुराना जो रहता है इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ रहते हैं वो क्या रहते हैं, थोड़े एकदम धूल वूल लगे हुए रहते हैं, तो वो भूरी भूरी, उसके रचना में एक आ जाएगा क्या, क्या भूरी भूरी खाक और धूल, ये उसमें है, मतलब उसके जो पन्ने क्या है, धूल लगे और भूरे कलर के हैं, किसके हैं? धूल लगे और भूरे कलर के। और उसके अंदर मोक्ष का एक रास्ता लिखा है, लेकिन वहां पे एक और चीज लिखा है, क्या? मुक्ति बोध तो लिखा है वहां पे, एक और चीज लिखा है, क्या? कि अंधेरे में ब्रह्म राक्षस है, क्या होना है? अंधेरे में ब्रह्म राक्षस है। और जैसे ही चांद ने ब्रह्म राक्षस को देखा, चांद का मुंह क्या हो गया? टेढ़ा हो गया, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, तो ये हो जाएगा इतने, ठीक है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, इंपॉर्टेंट है, इसे प्रयोगवाद के जनक के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इसे छत्तीसगढ़ का
नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किसे कहा जाता है? गजानन माधव मुक्ति बोध को कहा है। ठीक है, इसका जितने भी बताया मैंने ना सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वाले का बुरी बुरी काट है ना, मुक्ति बोध, रत्नावली है ना, और क्या क्या है, बुरी बुरी खा, ब्रह्म राक्षा, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक, ये सब हो गया, लिख लिए ना? ट्रिक बोलता हूँ उसको लास्ट में लिखिएगा, मतलब इस लास्ट में लिखते रहिएगा ताकि वो आपको ही दोबारा काम आएगा। लास्ट में लिख लिए प्रयोगवाद का जनक, और इसे क्या बोला जाता है? नीलकंठ। ये वाला इसे प्रयोगवाद और का जनक और छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पेपर में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से किसे जाना जाता है? किसे? गजानन। ठीक है, लास्ट में वो कहानी में जोड़ सकते हो कि मोक्ष के पहले थोड़ा सा चेहरा नीला पड़ जाता है। ठीक है, नीलकंठ। शंकराचार्य जी ने बताया है मोक्ष के बारे में। अभी प्री में शायद नहीं आता है, पिछले बार आया था। जो दर्शन आप थोड़ा डीप पढ़िएगा, और दर्शन जो पढ़ना है इससे एक अच्छा टॉपिक है कि मेंस का सिलेबस निकालिएगा दर्शन का, और मेंस में जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को ही पढ़ के जाइएगा, वहां से आपके दर्शन के अगर कुछ नए आते हैं वो बन जाएगा सिलेबस से ही। ठीक है, मेंस का जो सिलेबस है दर्शन शास्त्र का देखे होगे, उससे बन जाएगा कि जैसे शंकराचार्य जी है उसके क्या है, तो मोक्ष है, ठीक है, आत्मा है, माया है और जगत, इसके बारे में बताता है वो। ठीक, इस टाइप से तो उसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। किसका मैं बोला? मेंस का सिलेबस। किसका? दर्शन शास्त्र का सिलेबस। वहां से आपको नया नया मिलेगा, बाकी सब आजकल वहीं से पढ़ाते हैं आजकल। ठीक, क्या है जी शंकराचार्य का? अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद है उसका। ठीक है, याद था ना? कभी टाइम रहता तो बताता अद्वैतवाद किसे कहते हैं, मैं बता चुका हूँ शायद वहां। उसके बाद लिखे मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की थी किसने? मुक्ति बोध ने ही। ठीक, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके। अब हेडिंग डालिए क्या? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, ये भी राजनांदगांव के से है ना, दिग्विजय कॉलेज वाले, बलदेव प्रसाद। ठीक है, इसकी जो रचना है इंपॉर्टेंट है, क्या लिखूं। उसके बाद कारी और सरस्वती पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद आप झलमला, ठीक, और बाकी को लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या है? क्या लिखूं, कारी और सती। ठीक है, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी बोलते हैं किसको? कारी को। कारी है, कारी एक लड़की मान लो जाए, ठीक है, और इधर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, वो बोलते हैं किसको? कारी जी को, कि कारी क्या लिखो? सरस्वती पत्रिका, ऐसे कर। ठीक, ठीक है, क्या लिखूं? सरस्वती पत्रिका। जुड़ गया ना ये भी? ये रचना है सरस्वती, ये आ चुका है भैया। ये कारी भी पूछ सकता है, और क्या लिखूं, ये इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्श। बाकी और भी है, झलमला लिख लीजिए, आलोचना है, ये सब छोड़ दीजिए। भोला, वे दिन, कथा चक्र, कहानी, है ना, कहानी में आपका कनक रेखा, मंजरी, त्रिवेणी, पंचपात्र नाटक। कौन सा? मंजरी। ठीक है, लिख लो, पूछा हुआ है तो ये वाला लिख लीजिए, मंजरी। ठीक है, पंचपात्र बहुत सारा इसका।
मैं वही बोल रहा हूँ, जितना हो सके आप पढ़िए और ऑप्शन में खेलने का कोशिश करिएगा। हर किसी को किसी का नॉलेज नहीं रहता है, और पास होने के लिए आपको 100% ज्ञान भी नहीं चाहिए भैया। ठीक है, 50% रेशियो में आपका एग्जाम निकलता है। ठीक है, 200 नंबर का है, 100 नंबर मतलब 50%, उतना भी नहीं ला रहे हैं तो 80 नंबर, कितना नंबर, 80 नंबर ला रहे हैं, कितना हुआ, 40 हुआ है ना सर। 40% बस पढ़ना है आपको, 40% का नॉलेज रहना है, 40 50 खत्म, है नहीं, बस इसके लिए भाई, पास होने के लिए। अभी व्यापम में ये लागू नहीं होता है क्योंकि वहां टॉप करना पड़ता है। टॉप 10 में आओगे तब मिलेगा भैया, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में, है नहीं। वहां पे ये लागू नहीं आता, वहां पे जितना हो सके पढ़ना है, पढ़ लो। क्राउड में आना है तो उसके लिए ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, आधा से ज्यादा सी सेट में लुढ़क जाते हैं। ठीक है, सी सेट में वही लोग लुढ़कते हैं जो मैथ्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चुपचाप ईमानदारी से मैथ्स वाले हो तो भी ना एटीट्यूड में नहीं मरना है कि मैं मैथ्स वाला हूं करके। ठीक, चुपचाप सबसे पहले क्या पकड़ना है, छत्तीसगढ़ी और लैंग्वेज। 30 नंबर में देखना, 25 है, 25 दूनी 50, सेफ जोन में आ गए, आराम से बनाना। फिर सबसे पहले सेफ जोन में आना है आपको। अगर आप नहीं बना पाए हो, 20 बनाए हो, तो आपके अंदर प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा, 2 घंटा कैसे निकलेगा आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और हैंडल नहीं करने के चक्कर में जो आप गलत बनाओगे, खत्म। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद सर बोले ना, उसके बाद डिसीजन मेकिंग वाला इजी इजी, पूरा पेज पलट के टिक मार देना कहाँ कहाँ रीजनिंग है, ऐसे करके। हाँ वो वाला, तो वो सब बना देना। हाँ हाँ ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आता है नहीं, उसको फ्लो चार्ट में बना बताए होंगे सर, वैसे ही बनाना, जल्दी बन जाता है। हो जाएगा, उतने में हो जाएगा, वही तो बोल रहा हूँ। आपको ना वहां दिया है, क्वालिफाई के लिए दिया रहता है जी, कि आप उतना बनाओगे ना तो आपका प्री निकल जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, ये मैथ्स बन जाएगा मैथ्स करके, वहां 2 से 3 मिनट वेस्ट करोगे आप, तो उसको छोड़िए। आपको लग रहा है इजी है तो भी, पीएससी इजी नहीं देता, इजी रहता है, लेंदी रहता है, पढ़ने में टाइम लगता है, इतना लंबा चौड़ा रहता है उसका। ठीक है, व्यापम 1 2 से 2 लाइन में रहेगा, 4 ऑप्शन देगा, छोड़ देगा। पीएससी क्या रहेगा, लेंदी रहता है, वो एकदम इजी रहेगा, पूछेगा वो, लेकिन आप पढ़ने में उसको टाइम लगाओगे और बनाने में भी टाइम लगाओगे, इस कारण आपसे डिले होगा। इसीलिए जो इजी है उसको बनाओ, और चुपचाप 40 बनता है मतलब आप जर्नल से क्वालिफाई, फिर ओबीसी वाले। मेन मेन आपको जर्नल से क्वालिफाई होने करके सोचना चाहिए। वो अगर जो ओबीसी वाले हैं ये सोच रहे हैं कि मेरे को 46 नंबर चाहिए, तो आप बहुत बड़ा गलती में भैया, वो भी नहीं आता है। ठीक है, कि आप 46 बनाओगे तो आप फिर 46 के ही रह जाओगे और नहीं बना पाओगे, है नहीं विलोपित हो गया, कैसे करोगे, दावा पत्ती लगा दिया। आप खुद देखिए, मैंने फिक्स बनाया है और मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है, तो मैं तो केस ठोकूंगा, दावा पत्ती करूंगा, विलोपित करवाऊंगा उसको, कैसे भी करके करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। इस कारण लोग करवाते हैं और इसका फल आपको मिलता है उधर। ठीक है, तो बस भैया सेफ जोन में खेलिए, चुपचाप आ जाइए। और इसका एक और अच्छा रहता है, जैसे आप पहला पेपर दिलाओगे, तो पहले पेपर दिलाने के बाद निकलते हो, तो डिपेंड करता है आपका पहला पेपर कैसे गया है। ठीक है ठीक है, अगर आपने पेपर अच्छा बनाया तो आप खुशी मन से जाओगे, और पेपर 2 भी अच्छे से बना के आओगे। उधर थोड़ा सा आपको लग रहा है अरे यार हो गया गेम ऐसे, तो इधर आधे मन से और गलत करके आओ खाली भी मिलता है बीच बीच में, है ना, बहुत से लोग बहुत नहीं आते, नहीं आते तो अच्छी बात है। वही तो बोला ना, वो लोग समोसा खाने वाले रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, डॉक्टर खूब चंद बघेल, इसके सारे रचना इंपॉर्टेंट है। करम छड़ा, करम छड़ा, ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव, जर्नल सिंह। ठीक है, इसमें ना, इसका जो है क्या है, इसका नाम खूबचंद बघेल। बघेल जी में क्या रहता है, बघेल जी के एक मित्र रहता है, कौन सा, लास्ट में क्या है, जनरल सिंह करके। ठीक है, जनरल सिंह उसके मित्र रहते, किसके,
किसके मित्र हैं ये? खूबचंद बघेल जी के मित्र हैं। ठीक है, वो बोलता है कि मेरे बेटे का क्या करना है, बिहाव। कौन बोल रहा है? खूबचंद बघेल जी बोल रहे हैं कि भैया मेरे बेटे का क्या करना है, बिहाव करना है, शादी करना है। लेकिन मेरा कर्म फूट गया है भाई, मेरा बेटा क्या है, लेड़ गया है। ठीक है। ठीक है। ठीक। क्या उसका एक मित्र है, कौन उसका मित्र का? जनरल सिंह। ठीक है। उससे क्या बोलता है जी, क्या बोलते हैं, लिखे, बेटे का बिहाव करना है, लेकिन मेरा कर्म फूट गया है क्योंकि मेरा बेटा लेट गया। तो वो बोलता है कौन, जर्नल सिंह जो है, जनरल सिंह जी बोलते हैं ऊंच नीच मत देख भाई, का जो मिलते होकर से शादी करा दे। ठीक है। ऊंच नीच जी मतलब बड़ा छोटा मत देखो आप, जो मिलते हैं उससे शादी करा दो। ऐसी होता है कि नहीं उन लोग के साथ? क्या बोले? नहीं मतलब जो, देखिएगा आपके जो बुद्धू रहते हैं बेचारे लोग, जो थोड़ा समझ नहीं रहता है ना, उन लोग के साथ वैसे ही होता है, बेचारे लोग जो मिल जाए उससे शादी करवा देते घर वाले। ठीक है। ऊंच नीच मत देख रहे भैया, जो मिला। ठीक है। सब चले। ठीक है ना, ये वाला हो गया ना, याद हुआ ये वाला? ये वाला भी अच्छा था। ठीक। ये सब लिख लीजिए सब। एक और है इसका शायद, किसान, कर ले। एक और था वहां पे, कर ले, रंजन का था। इसका भी है, उसको हटा दीजिए, इसमें इसमें इतना ही लिखिएगा। ठीक। क्या बोले? ऊंच नीच ट्रिक में, ट्रिक में नहीं, मतलब ऊंच नीच मत देख, बिहाव करा दे, ऐसे बोला। कौन बोलता है? ठीक है, ऐसे याद करना है। खूबचंद बघेल का एक मित्र है जनरल सिंह। ठीक है। वो जनरल सिंह को कौन बोलता है, बघेल जी बोलते हैं भैया कि मेरा बेटे का क्या करना है, ब्याह, लेकिन मेरा कर्म अभी थोड़ा फूटा हुआ है क्योंकि मेरा बेटा क्या है, लेट गया है। ये बोलता है जनरल सिंह, क्या बोलता है, उच्च नीच मत देख और चुपचाप शादी करा दे। ठीक। ठीक है नहीं? शायद खत्म हो गया आज। ठीक है, टाइम भी हो गया, आज इतना ही करते हैं। एक क्लास और लगेगा, कोशिश। और महिला साहित्यकार भी पढ़ना है, एक महिला साहित्यकार भी पूछा जाता है। जो जो आया उसको भी पढ़ लेंगे, मेंस में जो पूछा है अभी तक उसको पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद।